प्यारे बच्चों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम कंस था और वह बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट राजा था। उसकी एक बहन थी देवकी और वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह वासुदेव से करवाया। जिस समय यह विवाह संपन्न कराया जा रहा था, ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई। कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागृह में कैद कर दिया। फिर जैसे जैसे देवकी की संतान होती, वह उसे बड़ी ही निर्दयता और क्रूरता के साथ पृथ्वी पर पटककर मार देता। इस तरह उसने देवकी की 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। अब आई 8वीं संतान की बारी, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही एक और भविष्यवाणी हुई। वासुदेव इस बच्चे को यमुना पार ले जाकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की जन्मी पुत्री से बदल आओ। और फिर कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और जंजीरें टूट गईं। तब वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और यमुना पार करने लगे। उस तूफानी रात में बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग जी उनकी छतरी बन गए और इस तरह वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा की पुत्री से बदल दिया। हम जानते हैं कि बचपन में श्री कृष्ण माखन चुरा चुरा कर खाते थे और मैया के डांटने पर कहते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक बार सखाओं के साथ खेलते खेलते कान्हा से गेंद यमुना में चली जाती है। तभी उनके मित्र कहते हैं, कान्हा मेरी गेंद ला कर दो, नहीं तो मैया डांटेगी। कान्हा वहां मत जाना, वहां कालिया नाग रहता है। अरे रुको, मैं जाता हूँ। और थोड़ी ही देर में कन्हैया कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए बड़े ही लुभावने अंदाज में यमुना नदी से बाहर आ जाते हैं। सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक और अद्भुत किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार इंद्र ने घमंड में आकर गोकुल में कई दिनों तक बहुत भारी बारिश की, जिससे सभी लोग परेशान हो गए। सभी जगह पानी ही पानी हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे गांव वालों की रक्षा की। बोलो गोवर्धन गिरधारी की जय। अब श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद लेते हैं।